हेलो एवरीबॉडी, चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का। हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि क्लास 12 का लेसन 2, हाँ, पोएट्री सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज जैसा मेरे नाम जानते होंगे आप लोग डियर संजीव सर। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ऐसा पढ़ेंगे ना कि ऑफलाइन वाली जैसी फीलिंग आएगी ना, तो चलते हैं। बोला जाता है ना कि डूबती हुई नैया कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये क्या है, पोएट्री वाला सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा है ना। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कौन सा है, पोएट्री का सेक्शन है ना। चलिए फटाफट पेन को ले लेते हैं यहाँ से। हाँ चलिए जी, जैसा कि बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब समझिएगा। सॉन्ग मतलब जानते हो, गीत गाना है ना, उसका मतलब जानते हो। ऑफ मतलब का, ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं का गाना। क्या बोलेंगे, मेरे स्वयं का गाना या मेरे स्वयं का गीत है ना। जो ये इसके राइटर कौन हो गए, इसके राइटर हैं जी, नीचे में देखिए, वाल्ट विटमैन। क्या याद रखिएगा, वाल्ट विटमैन है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन हो जाएंगे डियर, वाल्ट विटमैन सर। आगे चले क्या, अब चलते हैं थोड़ा सा राइटर की इंट्रोडक्शन। जैसा कि ऑफलाइन में आप लोग जैसा पढ़ते हो कि सर आप लिखाते हैं सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, वैसा ही यहाँ पर दिया गया। हम देखो कुछ नहीं करते थे जब वहाँ ऑफलाइन में पढ़ाते थे, तो सेम वर्क वैसा जैसा ही करते हैं जैसा यहाँ पर बता रहे हैं। देखो वाल्ट विटमैन है, जो इनका क्या हो गया, वाल्ट विटमैन इनके जन्म है ना। इसको पहले जो फर्स्ट में जो दिया हुआ है 1819 में, ये कौन सा हो गया, ये याद रखना, ये क्या है, ये बॉर्न हो गया। 1819 में क्या है, बॉर्न है। और ये वाला क्या होगा, ये डेथ होगा। क्या होगा, 1892 में इनका डेथ हो गया है ना। याद रखिएगा, वाल्ट विटमैन के बारे में पूछा जाए, इनका जन्म 1819 और डेथ 1892। अच्छा देखो इसके आगे चलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, पीपुल पोएट बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है, पीपुल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें, वाल्ट विटमैन को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, पीपुल पोएट्स, परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक है ना, और लिटरेसी फिगर। अच्छा थोड़ा सा इसको देखो क्लीन कर देते हैं। और क्या बोल रहा है, लिटरेसी फिगर इन अमेरिका है ना। बस ये सब पॉइंट याद रखिएगा जो जो बता रहे हैं। बोलता है कि क्या है, लिटरेसी फिगर इन अमेरिका है ना। देखो क्या हम कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, लिटरेसी फिगर इन अमेरिका हैज़ द प्रोड्यूस्ड ही बिगेन वर्क एज ए कारपेंटर। अच्छा देखो इनके बारे में बोला जाता है, याद रखने वाली मेन पॉइंट है, उसको ध्यान रखना आप लोग है ना। कि क्या है कि सर इन्होंने क्या चीज़ के काम रूप में वर्क भी क्या है, वर्क एज, क्या चीज़ के काम में क्या है, वर्क एज ए कारपेंटर। कारपेंटर मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है कारपेंटर मतलब, तो सर जानते हैं हम कि क्या होता है कारपेंटर का मतलब बढ़ई है ना, जिसको बोलते हैं बढ़ई के रूप में भी इन्होंने काम किया है ना। याद रखना ये वाला पॉइंट, इन्होंने क्या चीज़ के रूप में काम किया है, बढ़ई के रूप में। आगे चले क्या, चलिए हाँ, अमेरिका के ये जो माने जाते हैं ना, इंडिविजुअलिस्टिक कवि माने जाता है ना, एकमात्र ऐसा कवि जिन्हें पीपुल पोएट के नाम से जाना जाता है ना, यही फर्स्ट लाइन बोल रहा था। और इनके जो ऐसा कवि उभर कर आने वाला पहला, ये अमेरिका का फेमस कवि है जी, याद रखना ठीक है। और कारपेंटर के रूप में काम किया है। बिफोर बोलता है, देखो 12th बर्थडे है ना, इनका जब 12 साल का जब जन्म था, उससे पहले जन्मदिन हुआ था, उससे पहले की बात है ना। ही वर्क एज, देखो बोल रहा है वर्क एज ए प्रिंटर। अच्छा वर्क एज क्या चीज़ के रूप में काम किए, प्रिंटर के रूप में भी काम किया, कारपेंटर का काम किया जी, प्रिंटर का भी काम किया है ना। अच्छा उसके बाद बोलता है टीचर का भी काम किया है, एडिटर भी है ना। एडिटर मतलब समझते हो ना, जो क्या करता है, संपादक का कार्य। वॉलेंटियर देखो, और नर्सेज ड्यूरिंग द सिविल वॉर है ना। जब वहाँ पर अमेरिका में क्या चल रहा था जी, सिविल वॉर चल रहा था, याद रखिएगा सिविल वॉर चल रहा था ना। तीनों क्या चीज़ के रूप में काम किया, वॉलेंटियर के रूप में, नर्सेज के रूप में, जैसे नहीं जो होता है मदद करने वाला है ना, और मदद करता है जो जाकर इलाज करता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स ये सब वाला काम करता है, जो उपचार प्राथमिक उपचार करता है ना, वो सब का काम भी बेचारा जाकर किया है कहाँ, अमेरिका में, सिविल वॉर के दौरान। याद रखना ये पूछा जाता है, सिविल वॉर के दौरान क्या चीज़ के रूप में काम किए हैं, ये वॉलेंटियर नर्स के रूप में है ना। चलो आगे चले क्या, ये सब याद रखना, एडिटर भी हैं, टीचर भी हैं, कारपेंटर भी है ना, ये सब के रूप में काम किया। अच्छा वाल्ट विटमैन बोला जाता है पोएट्री, जो इनका कविता होता है ना, जो कविता या काव्य खंड होता है, ऑल विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, जो लिया गया है, किससे लिया गया है, जो लिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास से है ना। ये याद रखना कि लीव्स ऑफ ग्रास से क्या लिया गया, इनका जो कविता है ना या काव्य खंड है, जो लिया गया है कहाँ से, लीव्स ऑफ ग्रास। अच्छा इज़ नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स है ना, फ्री रिदम्स है ना, फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम है ना। बोला गया कि इनका जो सुर ताल, जिसको रिदम मतलब क्या था, सुर ताल लय है ना। याद रखना कि लीव्स ऑफ ग्रास से तो लिया गया ये
जो काव्य खंड है उसमें उसके बाद बताया जा रहा है कि इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रैम्स, है ना, रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम्स। अच्छा बोलता है जी इनका जो होता है ना, जो इनका जो रचना होता है उसमें क्या रहता है, एकदम भरा रहता है पूरा, इससे आज़ाद रहता है, क्या चीज़ से, रिदम से, सुर ताल लय से पूरा आज़ाद रहता है, फ्री रहता है ना। और लैक ऑफ क्या चीज़ का कमी रहता है, लेकिन हाँ देखो कमी क्या रहता है, कमी इसमें रहता है रैम का, है ना, जिसको रैम बोलते हैं। मतलब इसमें जो रैम जो बोलते हैं क्या, अनुप्रास, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुप्रास। याद रखिएगा कि इसमें कमी रहता है, अनुप्रास का कमी रहता है, ठीक है, इनके रचनाओं में जैसा लिखा गया वैसा समझिए। उसके बाद बोलता है वाल्ट विटमैन, है ना, वाज फर्स्ट पब्लिश इट हिज एडवांस एक्सपीरियंस इन 1815, है ना। बोलता है कि इनका जो पब्लिश हुआ था वाल्ट विटमैन का फर्स्ट प्रकाशन जो इनका आया था, है ना, बोलता है कब आया था जी, 1855 में आया था। कब आया था, 1855 में। आप लोग लिख लेना कि 1855 में इनका पहला पब्लिश्ड हुआ था, मतलब प्रकाशन आया था, याद रहेगा। देखो अभी तक मैंने क्या बताया कि वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ, कब हुआ, जन्म कब हुआ बताओगे सर, 1819 में जन्म हुआ, ये सब याद रखना। 1892 में क्या हुआ जी, डेथ हुआ जी। उसके बाद बोलता है पीपुल पोएट जाने जाते हैं ना, अमेरिका के पीपुल पोएट जाने जाते हैं, एकमात्र कवि जो पीपुल पोएट कहलाते हैं, कहाँ के, अमेरिका के। कारपेंटर के रूप में काम किया, है ना, कारपेंटर भी काम किए। उसके बाद बोलता है जी 12th बर्थडे तक, है ना, बिफोर 12th 12वां जन्मदिन से पहले तक, है ना, ही वर्क एज, उन्होंने काम किया क्या चीज़ के रूप में, प्रिंटर के रूप में, और क्या चीज़ के, टीचर, एडिटर, वॉलंटियर, ये सब के रूप में, नर्सेज ड्यूरिंग सिविल वार। अच्छा नर्स के रूप में भी काम किया सिविल वॉर के दौरान। सिविल वॉर मतलब होता है नागरिक युद्ध के दौरान, है ना, ये सब याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा देखो वाल्ट विटमैन को बोला जाता है पोएट्री जो होता है ना, जो कलेक्टेड किया गया, जो इसका काव्य खंड है, कहाँ से लिया गया पूछा जाए तो लीव्स ऑफ ग्रास, क्या बोलिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास, है ना। अच्छा उसके बाद बोलता है जो इसका जो होता है, जो लेखनी होता है उसमें काव्य खंड होता है, उसमें क्या होता है, रिदम, सुर ताल लय से रहता है, लय पूरा रहता है, फ्री रहता है ना उसमें। और कहता है लेकिन लक रहता है जी, लक मतलब यहाँ पर कमी क्या चीज़ का रहता है, अनुप्रास का, राइम मतलब अनुप्रास का कमी। इनका जो पहला पब्लिशन हुआ था, जो प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था तो 1855 हुआ था ना, याद रखना, यहाँ तक मेन पॉइंट था जी। और फ्री फ्रॉम बोलता है पोएम एंड द जॉयफुल डेडिकेशन। अच्छा उसके बाद बोलता है टू इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल वेयर नॉट वेल्स एंड रिसीव्ड, है ना, एट द फर्स्ट। अच्छा तो इनका जो पोएम वगैरह है उसके बारे में बताया जाता है, पूरा जॉयफुल रहता है, मतलब आनंद से भरा हुआ रहता है, पूरा डेडिकेशन से रहता है जी भरा हुआ। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं थोड़ा सा। और फर्स्ट इस इन फैक्ट बोलता है कलेक्शन ऑफ पोएम कोस्ट विटमैन्स इज हिज जॉब। बोलता है जो इनका जो कलेक्शन हो गया था ना, इनका जो पोएम को इकट्ठा करने का इनका एक तरह से मान लो कि पूरा जॉब जैसा बना लिए थे। इट वॉज टेकन टू बी एब्सेंस एंड इन 1881, देखो बोल रहा है 1881, आफ्टर मेनी एडिशंस, इनके कितने आए, बहुत सारे एडिशंस आए हैं ना, बहुत सारा जैसे एडिशन आता है ना, एडिशन 1, 2 ऐसे बहुत सारा आया। लीव्स ऑफ ग्रास, जैसे देखो लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर, है ना, पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट। अच्छा एक पब्लिशर ने इसको क्या क्या प्रिंट किया, अनसॉर्ट्स। अच्छा बोलता है लीव्स ऑफ ग्रास के बहुत सारे एडिशन आया 1881 में आफ्टर, है ना, उसके बाद से लीव्स ऑफ ग्रास का क्या एडिशन, जहाँ से लिया गया ये क्या कविता, लीव्स ऑफ ग्रास से, याद रखना। उसके बाद बोलता है कि 1881 में जो पब्लिशन बहुत सारे एडिशन आए, तो उसमें से बोलता है ये इनको पाया गया तथा इनके जो लेखनी है ना, पब्लिशन हुआ ना, उसमें से पाया गया कि बहुत जो लिखते हैं ना, इनका बहुत ज़बरदस्त इसमें लिखे हैं। उसके बाद पहले नहीं जान रहा था इनको, देखो यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेशन एज द कलेक्शन वेयर्स द इंथुजियास्टिकली एंड रिसीव इन यूरोप। इनका जो ट्रांसलेशन जो किया गया, अनुवादन जो कहाँ कलेक्शन करके लेके गया यूरोप में, है ना, यूरोप में प्राप्त हुआ। बट देखो बोलता है जी बट विटमैन्स रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका, मतलब अमेरिका में ना इनको ज़्यादा तारीफ नहीं किया गया, अप्रिसिएटेड किया गया। यूरोप में इनको प्राप्त हुआ क्या, इनको प्राप्त हुआ, इनका कलेक्शन देखा गया ना। उसके बाद बोलता है इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, लेकिन इनके सिर्फ क्या मृत्यु होने के बाद, देखो बोलता है जी डैट कुल्ड बीन द एप्रिसिएशन इन अमेरिका, लेकिन इनको मृत्यु जैसे हुआ ना अमेरिका में, हम लोग क्या करने लगे हैं, एप्रिसिएट करने लगे, हम प्रशंसा करने लगे हिज ओरिजिनल एंड द इनोवेटिव एक्सप्रेशन। इनोवेटिव मतलब होता है ना जो नए, जो इनका जो एक्सप्रेशन था,
जो बोलते हैं जो नया तरीका से जो इन्होंने लिखा था ना, उसके लिए इनोवेटिव मतलब उसको बोलते हैं नए तथ्य का, जैसे कि लिखने का जो इतना अच्छा लिखे ना, ओरिजिनल मतलब इनोवेटिव, जिसमें दिखता है कि क्या कुछ नया दिखता है, इसी को इनोवेटिव बोलेंगे। उसके बाद बोलता है एक्सप्रेशन, जो इनका एक्सप्रेशन हाव भाव था उसको पता चला कहाँ को, ऑफ अमेरिकन्स, सब अमेरिकन को पता चला इंडिविजुअलिज्म है ना, इनके तन्हाई जिसको बोलते हैं अकेलेपन के बारे में इन्होंने बहुत सारा ऐसा लिखा ना, इतना ज़बरदस्त रचना लिखा हुआ था ना। लेकिन यहाँ इनको अप्रिसिएट पहले नहीं किया गया था, कहाँ इनको अप्रिसिएट नहीं किया गया था, कहाँ जी, अमेरिका में, बट उसके बाद अप्रिसिएट किया गया। बस उसके बाद थोड़ा सा देखना है कि क्या हीज़ इम्पॉर्टेंट वर्क, इनके कुछ महत्वपूर्ण क्या हैं रचनाएं हैं, जैसे कि क्या लिप्स ऑफ ग्रास, जान रहे कब लिखा गया, 1855 में, याद रखना लिप्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया, 1855 में। और एक और है ड्रम टैप्स है ना, ड्रम टैप्स है जो कितना 1866 में। याद रखोगे आप लोग सारा कि ड्रम टैप्स सर ये सब कब लिखा गया, ड्रम टैप्स और लिप्स ऑफ ग्राफ्स 1855 में, और ड्रम टैप्स 1866 में। याद रखना 55 और 11 साल बाद लिखा गया। अब चलो फटाफट से हम लोग देखते हैं, आते हैं पोएम पर है ना। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बोलते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। देखो थोड़ा सा टाइम लगा इसको एक्सप्लेनेशन करने में, लेकिन आप लोग समझिएगा अच्छे से। अब देखो फटाफट करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है ना, एंड सिंग माई सेल्फ, मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद मनाता हूँ और खुद ही क्या करता हूँ, गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ है ना, ये जो मैं सोचता हूँ वो तुम भी क्या करो, सोचो। क्यों, देखो क्यों ऐसा बोलते हैं, फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, बोलता है जो मेरे कण है, जो मेरे जो ब्लड है, जैसा कि बोलते हैं ना, जो प्रत्येक आइटम है, जो मेरे जो कण है, आइटम मतलब यहाँ क्या याद रखेगा, अणु या कण है ना, जो मेरे पूरे जो अणु है, जो मेरे शरीर का कण है, जो एक एक कतरा है, जो क्या चीज़ से बना है, जो चीज़ से मुझसे बना है वही चीज़ से तुम भी बने हो, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए मैं जो महसूस करता हूँ वो भी तुम भी एज्यूम करो। देखो बोलते हैं जी लोफ मतलब समझ जाओ क्या होता है, लोफ जो गांव में समझते हैं ना लोफर, उसी का मतलब समझ लो कि लोफ मतलब क्या होता है, घूमने वाला। लोफर लोग क्या करते रहता है, घूमते रहता है, तो उसी बोलते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। और बोलते हैं कि क्या करते हैं, सोल मतलब आत्मा है ना, अंतरात्मा को मैं क्या करता हूँ, इधर से इधर टहलता हूँ, घूमता हूँ है ना, भटकता हूँ लोफर के जैसा। उसके बाद बोलते हैं इनवाइट माई सेल्फ, और क्या करता हूँ मैं अपने माई सोल, अब क्या करता है अपने आमंत्रित, इनवाइट मतलब क्या करता है, आमंत्रित करते हैं। क्या किसको आमंत्रित करते हैं, अपने सोल को, अपने क्या अंतरात्मा को आमंत्रित करता है जी, कौन, वाल्ट विटमैन है ना। वाल्ट विटमैन क्या कहता है, मैं भटकता हूँ इधर से उधर, मैं टहलता हूँ पूरा है ना ऐसे दम, लोफर के जैसा दम। और क्या इनवाइट माई सोल, मैं अपने अंतरात्मा को इनवाइट करता हूँ। और उसके बाद बोलते हैं जी आई लीन एंड लोफ एट माई ईज एंड ऑब्जर्विंग ए स्फीयर ऑफ समर ग्रास है ना। बोलते हैं देखो इसका मतलब समझना, देखो स्फीयर का मतलब होता है ना जो ऐसा ऐसा घास वाला, देखे हो आप लोग कभी गए होगे तो ऐसे घास रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा है ना, जो ग्रास होता है जी। देखो फटाफट देखो यहाँ पर जो ऐसा ऐसा ग्रास होता है ना, ऊपर वाले भाग है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्पीयर्स बोलते हैं। नहीं देखो घास के ऊपर ऊपर वाला ऐसा रहता है, नुकीले भाग है ना, उसको स्पीयर बोलते हैं। तब बोलते हैं क्या वाल्ट विटमैन कि बोलते हैं आई लीन एंड लोफ, मैं फिर से क्या करता हूँ, फिर से इधर उधर भटकता हूँ। एंड इज ऑब्जर्विंग, और मैं ऑब्जर्व करता हूँ जी। क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी महसूस, ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि ऑब्जर्व नहीं करता है कि जाकर देखता है कहीं समर ग्रास पर। क्या करते हैं यहाँ पर समर ग्रास, देखो जो गर्मी का या ग्रीष्म का घास होता है ना, उसके नुकीले कण को ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नुकीला कण जो अभी बताएं फिगर बना करके ऊपर ऊपर वाला होता है, जो सूखा नुकीला जैसा होता है ना, ऐसे ऐसे है ना, उसी को बोल रहे हैं कि उसके कण को क्या करता हूँ मैं, महसूस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ जाकर। और क्या करते हैं, देखो माई टंग है ना, माई टंग्स एवरी आइटम्स ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। अच्छा देखो बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में जाते हैं एकदम घास पर पूरे एकदम लेट कर एकदम आनंद लेते हैं, पूरा घूरते टहलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं प्रकृति को है ना। प्रकृति के जो घास होता है गर्मी का, नुकीले नुकीले घास, उसको क्या मिलते हैं, वाल्ट विटमैन को बहुत ठंडक मिलता है। नहीं देखते हो कोई इंसान थक जाता है तो क्या चीज़ पर ज़्यादातर बैठना चाहता है, वो घास पर बैठ जाता है। तो देखते हो फील्ड में कोई खिलाड़ी प्लेयर वगैरह थकने के बाद बैठता है तो उसे बहुत राहत मिलता है, बहुत आराम मिलता है। उसी प्रकार से बोलते हैं माई टर्न एवरी आइटम्स ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल और दिस एयर। बोलते हैं ना जो मेरा प्रत्येक जो कण है
मेरे जो खून का कतरा है वो किससे बना है? यहीं के क्या है, मिट्टी से बना है। कहाँ के मिट्टी के बारे में बोलते हैं? अमेरिका के बारे में बताया था ना कि अमेरिका के बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अमेरिका के कवि हैं कि मेरा जो पूरा खून का कतरा, एक एक कतरा किसका है? अमेरिका के है। मेरा टंग, मेरे मातृभाषा उसी का है, मातृभूमि मेरा अमेरिका है, ऐसा बोलते हैं। दिस एयर है ना, और मेरा जो सांसें हैं जो किसका है? हवा भी किसका है? अमेरिका का है। बॉर्न एयर ऑफ पेरेंट्स, क्या बोलते हैं कि मैं अपने क्या माता पिता से जन्म लिया हूँ, यहीं जन्मा हूँ, है ना। बॉर्न हेयर फ्रॉम, देखो बोलते हैं पेरेंट्स द सेम देयर सेम, बोलते हैं कि देखो बॉर्न, और जो मेरे माता पिता हैं वो भी क्या अपने माता पिता से इसी तरह जन्म लिए हैं और यहीं पर जन्म लिए हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। उसके बाद बोलते हैं एंड देयर पेरेंट्स, और उनके भी माता पिता, मेरे माता पिता का जन्म, देखो मेरा जन्म किससे हुआ? मेरे माता पिता का। कहाँ हुआ? अमेरिका में। अब मेरे माता पिता का जन्म उनके माता पिता से, और उनके माता पिता का जन्म उसी प्रकार से उनके माता पिता से हुआ ना। और कहाँ हुआ? यहीं हुआ, देयर, यहीं पर है ना, इसी स्थान पर। कहाँ पर? अमेरिका में। आई नो 37 ईयर ओल्ड परफेक्टली हेल्थ बीइंग, बोलते हैं ना कि मैं जानता हूँ कि मेरा उम्र कितना हो गया है? 37 साल का हो गया। ये वाला याद रखना कि अपने आप को जॉन डॉन कितना बताते हैं, कितना ओल्ड हो गए हैं? 37 साल के। बूढ़ा ओल्ड मतलब समझ सकते हो, बूढ़ा नहीं, 37 साल इनका एज हो चुका है ना, ऐसा मान लो कि उतना में बूढ़ा है लगभग होता है इंसान, है ना। और परफेक्ट हेल्थ है इनका, जो कैसा है? स्वास्थ्य है, जो कैसा? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। इनका स्वास्थ्य कितना है? 37 साल की उम्र में भी कोई इंसान कितना है? ये बंदा क्या बोल रहा है? 37 वर्ष की उम्र में भी एकदम लाजवाब है बंदा जी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर लिखने में ना, आप लोग समझ सकते हो। कितने साल की उम्र में बोल रहे हैं? 37, है ना, याद रखिएगा। 37 ईयर के ओल्ड है ना। कौन? वाल्ट विटमैन। जब ये क्या लिख रहे थे, इस पूरे अथी को लिख रहे थे, कविता को लिख रहे थे, तो कितने साल बोल रहा है? 37 ईयर ओल्ड थे जी। चलो उसके बाद बोलता है, और वो भी क्या है? अभी भी क्या है? एकदम बहुत परफेक्टली हेल्थ है। होपिंग टू किस नॉट टिल डेथ, बोलते हैं ना, जब तक मेरा उम्मीद है कि हम अभी जैसे है ना 37 साल की उम्र में अभी पूरा स्वस्थ, उसी प्रकार से पूरा मृत्यु तब तक ना हो जाए। मृत्यु तो निश्चित है, सबका होना है, लेकिन जब तक बोलते मृत्यु ना हो तब तक हम क्या रहेंगे? वैसे ही करेंगे जैसा अभी रह रहे हैं, वैसा ही स्वस्थ रहेंगे, है ना। और वैसा ही अमेरिका का गुणगान गाते रहेंगे, अमेरिका को जगाते रहेंगे, ऐसा बोलते हैं कभी। देखो बोलता है किरीट्स एंड द स्कूल इन द ओवेंस, बोलते हैं ओवेंस का मतलब होता है त्याग, स्कूल्स का मतलब यहाँ पर थॉट होगा, एक क्या होगा? सिस्टम ऑफ थॉट, एक प्रकार का सोच होता है ना। और क्रीड्स मतलब धर्म, याद रखिएगा कि बोलते हैं ना कि थोड़ा धर्म को क्या करो, धर्म के विचार से थोड़ा सा बाहर आओ, त्याग कर, है ना। रिटायरिंग बैक, वापस आओ, व्हील द सफिस्ड, और क्या करो? जो धर्म से बंधे हुए इंसान है ना, बहुत सारा धर्म से बंधा हुआ इंसान, वो बोलते हैं थोड़ा समय के लिए क्या करो? कुछ समय के लिए, सफिस्ड मतलब पर्याप्त समय के लिए क्या करो? वापस लौट जाओ धर्म से, है ना, त्याग कर। भाड़ दे आर द बट नेवर फॉरगेटेन, लेकिन बोलते हैं कि क्या मैं ऐसा नहीं भी बोल रहा, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम हमेशा के लिए भूल जाओ, है ना, लेकिन जो एंजॉय मिलेगा थोड़ा देर धर्म को त्यागने के बाद, है ना, कुछ समय के लिए, जो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। लेकिन बोलते हैं कि नेवर फॉरगेटेन, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमेशा के लिए भूल जाओ, है ना। देखो उसके बाद बोलते हैं आई हर वर्ड्स फॉर द गुड और बैड, मुझे ये भी विश्वास है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ना, अच्छा कौन है कौन बुरा है। आई परमिट टू स्पीक एट द एवरी हजार्ड, और इसीलिए बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ कि हर जोखिम में, हर परमिट हूँ। परमिट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। बोल यहाँ पर क्या याद रखिएगा, यहाँ पर परमिट मतलब मैं स्वतंत्र हूँ, फ्री हूँ ना। आई परमिट टू स्पीक, क्या चीज़ करने में? बोलने में सक्षम मुझे, है ना, मुझे किसी का आज्ञा लेना नहीं पड़ता है। एवरी हजार्ड, कोई भी खतरा हो, कोई भी जोखिम हो, उसमें मैं बोलता हूँ। नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जिस प्रकार से क्या है नेचर क्या करता है, जिस प्रकार से प्रकृति क्या करता है, ओरिजिनल एनर्जी को क्या करता है? जांचता है, ओरिजिनल ऊर्जा को जांचता है। उसी प्रकार से क्या करते हैं? मैं भी क्या करता हूँ? उसी प्रकार से बोलने में पूरा क्या हूँ? किसी का आज्ञा लेना नहीं पड़ता है, मुझे अच्छाई बुराई सब पता है। उसके बाद बोलते थोड़ा देर क्या करो? धर्म से बाहर निकलो, है ना, धर्म को त्यागो, धर्म वाला जो सिस्टम है उससे बाहर निकलो और क्या करो? उसके बाद बोलता है मैं फॉरगेटिंग भी नहीं करना बोलता हूँ कि धर्म को भूल जाओ, है ना। यही बात है जी। अब ख़त्म होता है लेसन। हाँ, और कुछ है क्या? नहीं है, देख लो, है ना, लेसन ख़त्म होता है। देखो एक बार फिर से रिवीजन शॉर्ट में बोलता है जी,
कि क्या बोलते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ऐसा बोलता है जॉन वाल्ट विटमैन। बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं अब स्वयं गाता हूँ, स्वयं ही क्या करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। मुझे इंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं है। नहीं देखते हो कि कोई क्या करता है, कहीं पर इंजॉय करता है तो 10 को बुलाता है, लेकिन ऐसा राइटर बोलते हैं क्या, हम अकेले इंजॉय करते हैं, अकेले गाते हैं, हम अकेले मस्त मगन व्यक्ति हम हैं। और बोलते हैं एंड आई जो जैसा मैं सोचता हूँ महसूस करता हूँ वैसा तुम भी महसूस करो, है ना। फॉर एवरी आइटम, जैसा कि मेरा शरीर जैसे बना है, जैसे तुम्हारा भी बना है, जिस मिट्टी से तुम बने हो उस मिट्टी से हम बने, ऐसा बोलता है ना कि माटी का बना हुआ शरीर और माटी में मिल जाता है ना। तो बोलता है जी सब इंसान मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी का, है ना, मिट्टी में मिल जाएगा। और देखो बोलता है आई लूफ एंड इनवाइट माई सोल, इस प्रकार से बोलते हैं कि जो कवि बोलते हैं कि मैं इस तरह से दम पूरे भटकता हूँ कि मान लो कोई लोफर जैसा है ना, दम दम भटकते रहता हूँ, जैसे दम घूरता फिरता हूँ दम, और मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ जी। फिर उसके बाद देखो पंक्ति में बोलते हैं कि इज ऑब्जर्विंग, जिस तरह से मैं समर के ग्रास को, ग्रीष्म के घास को ऑब्जर्व करता हूँ ना, उसके सूखे नुकीले, क्या बोलते हैं, स्पीयर मतलब नुकीले उसके जो होते हैं ना, नुकीले जो घास के नुकीले होता है उसको क्या करता हूँ मैं, इसको ऑब्जर्व करता हूँ पूरा दम, क्या करते हैं दम मस्त मगन होकर क्या करते हैं, घास को एंजॉय करते हैं, प्रकृति के समर ग्रास को, है ना। और बोलते हैं जी जो मेरा पूरा है जो ब्लड है जो कहाँ का है, ब्लड बना हुआ कहाँ का है, अमेरिका का ब्लड है, ऐसा बोलते हैं ना। उसकी ज़मीन से बना हूँ, उसके मिट्टी से बना हूँ, उसी का सांस लेता हूँ, उसी का क्या है, वही मेरा मातृभूमि है। मेरे माता पिता का जन्म यहीं पर हुआ, मेरा भी जन्म यहीं हुआ, उनके भी माता पिता का जन्म यहाँ हुआ है। बोलते हैं मैं 37 साल का हूँ फिर भी परफेक्टली दम क्या है, दम हेल्दी हैं जी, हेल्थ हैं, स्वस्थ हैं जी। उसी तरह से बोलते हैं जब तक मेरा मृत्यु ना हो जाए उस तक उम्मीद है कि क्या है, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे गाते भी रहेंगे, है ना, और इन्जॉय करते रहेंगे। बोलते वही बात बोलते हैं धर्म को थोड़ा सा त्याग के क्या करिए, कुछ समय के लिए वापस आइए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि धर्म को भूल जाइए, है ना। आए हर बार बोलते हैं मुझे बुरा अच्छा बुरा सब पता है ना। उसके बाद बोलते हैं मैं स्वतंत्र होकर मैं क्या करता हूँ, जोखिम चीज़ को भी क्या करता हूँ बोलने में सक्षम हूँ। जिस प्रकार से प्रकृति है जो क्या करता है, हर चीज़ ओरिजिनल ऊर्जा मतलब उसका वास्तविक ऊर्जा को क्या करता है, चेक करता है, जांच करता है विथआउट नेचर, है ना। उसी प्रकार से प्रकृति के जैसा मैं भी हूँ, उसी का एक अंश हूँ, है ना। चलिए डियर, आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसा लगा होगा ये वीडियो, बहुत सभी को शेयर कीजिएगा ना। इसके बाद आप लोग के लिए और कंटिन्यू लाएंगे, फटाफट सबको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम क्या लाने वाले हैं आप लोग के लिए, क्वेश्चन आंसर लाएंगे उसके बाद, है ना, फटाफट सारा चीज़ का। इसीलिए आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग का सपोर्ट का बस ज़रूरत है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अब मिलते हैं, सी यू, सबको बाय।